जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर ड्रामा करा है जम्मू और कश्मीर को लेके और भारत ने फिर से एक बार पाकिस्तान के कपड़े फाड़ दिए। मुझे समझ नहीं आता कि हम पाकिस्तान के कपड़े क्यों फाड़ते रहते हैं। वो बेशरम लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में एक कहावत है दोस्तों, एक कहावत है कि इज्जत आने जाने वाली चीज है, बंदे को ढीठ होना चाहिए। तो पाकिस्तानी भी यही समझते हैं कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है। भारत जब तक बेइज्जती करता रहेगा, पाकिस्तान रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि और तो कोई पाकिस्तान के साथ एंगेज करना ठीक नहीं समझता। शहबाज शरीफ को कुछ 8-10 मुल्कों ने कांग्रेचुलेट करा है। मोदी जी ने भी बड़ा सूखा सा ट्वीट भेजा, वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दी। तो पाकिस्तान आइसोलेटेड है। आपको पता लग जाता है जब पाकिस्तान में एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सो कॉल्ड वोटिंग, सो कॉल्ड इलेक्शंस के बाद एक बंदा प्रधानमंत्री बनता है और दुनिया से अभी तक तो 100 से ऊपर देशों का आ जाना चाहिए था कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस, नहीं आए। यह पाकिस्तान की खुद की हरकत है और अरब भी पाकिस्तान से बहुत परेशान है। इनके पास एक बार गलती से चोरी का मांगे तांगे का एटम बम आ गया और ये बन गए आलम इस्लाम के लीडर। इनका फुल स्टॉप ही नहीं लग रहा, इनके ऑफ के स्विच ही नहीं है पाकिस्तान, और इसलिए अरब इनसे परेशान है। एक हाथ में तुम्हारे एटम बम है, दूसरे हाथ में तुम्हारा कटोरा है जिससे तुम भीख मांगते हो। और अरब इनसे कहते हैं कि भाईजान अपने मामले दुरुस्त करो। तुम कहते हो तुम्हें आलम इस्लाम का लीडर बनना है और रोज तुम भीख मांगने निकल जाते हो। शहबाज शरीफ ने क्या बोला है? शहबाज शरीफ ने इनॉग्रेशन हुआ उसका, उसने ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर, और सबसे पहला हुक्म क्या था? आईएमएफ के पीछे पड़ जाओ। सबसे पहला हुक्म शहबाज शरीफ का, आईएमएफ के पीछे पड़ जाओ। चेज आईएमएफ के पीछे पड़ जाओ, पैसा लाओ। 6 नहीं तो 8 अरब डॉलर कहीं से निचोड़ के, खींच के, लूट खसोट के वापस लाओ। ये पहला, आई एम नॉट जोकिंग, आपको लग रहा होगा मेजर मजाक कर रहा है, भाई आप जाके चेक कर सकते हो। दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ शहबाज शरीफ। जाओ खींच के लाओ, जरा पैसे खींच के लाओ। अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या हुआ है। पाकिस्तान ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे फिर जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया। भारत की अंडर सेक्रेटरी जगप्रीत कौर जी हैं, वो भारत की अंडर सेक्रेटरी हैं। उन्होंने इंडिया का जो राइट ऑफ रिप्लाई है उसको एक्सरसाइज करते हुए बोला है कि पाकिस्तान ये ओआईसी के जैसे प्लेटफॉर्म है, इनको मिसयूज करता। मैंने बोला ना, आलम इस्लाम वाले अरब परेशान है। क्यों परेशान है? पाकिस्तान को जब भी आप बुलाओगे किसी भी मैटर में, ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस पानी के मामले में, वो खाने के मामले में, वो फूड सिक्योरिटी के मामले में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, वो कश्मीर की बात करता। उसके पास और कोई मैटर है ही नहीं। और मुस्लिम दुनिया जो कि भारत से बेहतरीन रिश्ते बना रही है, मुस्लिम दुनिया ने हाथ जोड़ लिया और बोला पाकिस्तान से कि यार हमें माफ कर दो, यार हमें माफ कर दो। और यही चीज भारत के कश्मीरियों ने भी बोल दिया पाकिस्तान को कि भाईजान हमें माफ कर दो, हमारे लिए आवाज उठाना बंद करो। मैं आपको बताता हूं, भारत के मेरे बड़े कश्मीरी है ना, मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं आपको बताता हूं उनका माइंडसेट, मैं आपको कश्मीरियों का माइंडसेट समझा देता हूं। और यह बात मेरे कश्मीरी दोस्त ने बताई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग शायद उसको जानते हैं, आप शायद उस बंदे को जानते हैं, तो मैं उसका नाम, उस आदमी का नाम आपको बताऊंगा नहीं। ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड एंड ही इज अ कश्मीरी मुस्लिम गाय। उसने बहुत पहले मुझे, आज की बात नहीं, 3-4 साल पहले की बात है, उसने मुझे बोला था कि मेजर साहब बात ही होती है ना कि अगर मैं शरीफ हूं और मेरी गारंटी को चोर ले रहा है तो लोग मुझे भी चोर समझेंगे, मुझे भी बुरा समझेंगे, क्योंकि आप जिस कंपनी में उठते बैठते हो लोग आपको वैसे ही जज करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपका मतलब क्या है कहने का? कहता पाकिस्तान कहता है कि वो कश्मीरियों के लिए खड़ा हुआ है। अब आप समझ लीजिए, मैं शरीफ आदमी, कोई चोर कहे, कोई डकैत कहे, कोई लुच्चा लफंगा ये कहे कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो समाज तो मुझे उल्टा बोलेगा ना कि भाई तेरे दोस्त कैसे हैं, जो तेरे लिए गारंटी ले रहे हैं वो लोग कैसे हैं, उनका इखलाक क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी मॉरलिटी क्या है। तो उस बंदे ने फिर मुझे बोला, हम लोग श्रीनगर में थे तब, उस बंदे ने मुझे बोला कि मेजर साहब मैं तो पाकिस्तानियों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं और कहता हूं यार तुम अपने मामले ठीक करो, यार हमें अपने हाल पे छोड़ दो, वी आर वेरी हैप्पी हियर, वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान, क्योंकि तुम्हारी वजह से। उसका लॉजिक था ये जो उसने मुझे लॉजिक दिया। उसने मुझे ये बोला, जो मेरा कश्मीरी मुस्लिम फ्रेंड है, उसने बोला कि मेजर साहब देखिए, ही सेड दैट कि ये हमारे साथ जब अपने को जोड़ते हैं, जब पाकिस्तानी कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं तो हमारी रेपुटेशन खराब होती है, क्योंकि ये तो चोर हैं, ये डकैत हैं, ये लुच्चे हैं, ये हमारे लिए जब गवाही देते हैं या हमारे साथ खड़े होने का दावा करते हैं तो लोग हमें गलत नजर से देखते हैं।
आज की तारीख में दोस्तों, पाकिस्तान कितना भी कह ले कश्मीर कश्मीर, लेकिन फैक्ट यह है, मैं पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं पाकिस्तानियों को आज की तारीख में, पूरी 25 करोड़ की कौम को कैमरा लेकर जाओ और यह बताओ कि तुम्हारे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो कि एक्चुअली पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हो ना, जाओ कैमरा लेके। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स गए भी थे, मैं चाहता हूं और जाएं, 10 15 20 25 और जाएं और वहां पे जाके जरा कश्मीर में, ठीक है, जो ऑक्यूपाइड एरिया है, जो पीओके है, आप पीओके में जाओ और वहां की आवाम के मुंह के सामने माइक लगाओ और यह पूछो कि भाई पाकिस्तान तो आपको आजाद कश्मीर बोलता है, आप कितने आजाद हैं? बस एक सवाल पूछना, आप कितने आजाद हैं यह बता देना। आप खुद उनसे पूछो ना। उन्होंने गालियां दी ना, उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी इन लोगों को, ठीक है, तब इनको पता लगेगा आटे दाल का भाव। इन्होंने अपने जो ऑक्यूपाइड एरिया है दोस्तों, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, इन्होंने ढंग की एक सड़क नहीं बनाई। मैं आपको बताता हूं, वहां पे ढंग की एक सड़क नहीं है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन है वहां की। आई टॉक टू पीपल देयर ऑफ एंड ऑन। वो लोग लंदन भी जाते हैं, मेरी बात होती रहती है, वो घर जाते हैं अपने, खासतौर से मीरपुर और मुजफ्फराबाद के बहुत सारे बंदे हैं वहां पे, बहुत सारे, राइट। और वो लोग कहते हैं कि मेजर साहब ढंग का स्कूल नहीं है, ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, और चोरी फुल है, करप्शन फुल है। वहां का जो आईजी है, जो सबसे बड़ा पुलिस का ओहदेदार, उसको तक इस्लामाबाद अपॉइंट करता है। वहां का जो सेक्रेटरी है, जो चीफ सेक्रेटरी जो भी उनका है, वो इस्लामाबाद अपॉइंट करता है। वहां के लोग ही नहीं है वहां पे। जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी जो लाहौरी हैं, दे रूल ओवर पीओके यार। वो गिलगित के ऊपर रूल करते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में ढंग का अस्पताल नहीं है। आप बता दो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो कोई गिलगित बाल्टिस्तान में ढंग का? या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड तुम कहना चाहते हो ना, आजाद कश्मीर कहते हो ना पाकिस्तानी, तुम यू कॉल इट आजाद कश्मीर। तुम वहां पे ढंग की यूनिवर्सिटी बनाओ, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाओ, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाओ, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ, ये सब कुछ बनाओ, तुम्हें आजाद कश्मीर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया उसको आजाद कश्मीर बोलेगी, पीओके कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, चोर हो तुम लोग, उचक्के कहीं के। अब सुनो, भारत ने फिर से पाकिस्तान के कपड़े उतारे और बोला कि पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स टेररिज्म फैक्ट्री, जो कि सच है, जो कि सच है। परवेज मुशर्रफ खुद कहता है कि ओसामा बिन लादेन हीरो है पाकिस्तान का, राइट। ओसामा बिन लादेन हीरो है। ये इसको वो साहब बोलता है, वो क्या नाम कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी, हाफिज सईद को साहब करके बोलता है। ओसामा बिन लादेन को ये जो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, वो कहता था, वो शहीद बोलता था उसको शहीद का दर्जा वहां पे मिल रखा है। तो जब तुम्हारे हीरोज ऐसे चोर हैं, पाकिस्तानियों के आज के हीरो चोर नहीं है, इनके परमानेंट हीरो ये दुरानी, ठीक है जी, गजनवी, गौरी, जो इन्वेडर थे, यहां पे मंदिर तोड़ने आए थे, मंदिर लूटने आए थे। मैं बताता हूं पाकिस्तानियों तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों रखा है, ये सुन लो। जो तुम्हारे हीरोज है ना, तुम्हारे हीरोज चोर थे, तुम्हारे हीरोज उचक्के थे, तुम्हारे हीरो डकैत थे, और तुम्हें बड़ा अच्छा लगा। जबकि तुम्हारे बाप दादा उस वक्त हिंदू थे और तुम्हारे बाप दादाओं के ऊपर जुल्म करा इन लोगों ने, तब तुम्हारे ये हीरो हैं। तुम्हारी जो मिसाइलें हैं, गौरी, गजनवी, बाबर, ये कौन था बाबर? चोर था बाबर। 2 कौड़ी का बंदा था, वहां से जूते पड़े अपने रिश्तेदारों से, भाग भाग के इंडिया आया। इब्राहिम लोदी को उसने लड़ाई में हराया है। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, वो भी चोर था, उचक्का, वो भी बाहर से आया था। बाबर बड़ा चोर था, बड़े चोर ने छोटे चोर को हरा दिया। जब तुम्हारे हीरो चोर हैं, जब तुम्हारे हीरो डकैत हैं, जब तुम्हारे हीरो औरंगजेब जैसे हैं, जो कि 1 टके का चोर नहीं, ठीक है, जेबें काटना लोगों की, चेन है, मोबाइल फोन छीनता होगा। उस जमाने में तो मोबाइल फोन नहीं थे, लेकिन औरंगजेब पक्का छीनता होगा अगर मोबाइल फोन होते होंगे तो, ठीक है। घोड़े पे आया, किसी का मोबाइल लेके चला गया, अट्टा बाजार से लेफ्ट मारा उसने, खट से निकल गया डीएनडी पे। यही काम करता होगा वो औरंगजेब उस टाइम पे, घोड़े पे मोबाइल फोन चोरी करता होगा। तो यार यही मैं कह रहा हूं, जब तुम्हारे हीरो चोर हैं तो तुम कैसे बनोगे यार? तुम अच्छे कैसे बन सकते हो? पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे लोग, दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में सभी एक ही जैसे हैं। पाकिस्तान में इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो पैदा हुए, और कहीं पे पैदा हुए मतलब दे डाइड इन पाकिस्तान, राइट। ये पाकिस्तानी उनको ओन नहीं करते, राइट। फैज अहमद फैज, इतना बड़ा नाम, ये उसको ढंग से ओन नहीं करते, राइट। हबीब जालिब, इतना बड़ा नाम, ये उसको ढंग से, बाबा बुल्ले शाह, ये उसको ढंग से ओन नहीं करते, ढंग से ओन नहीं करते पाकिस्तानी। ये किसको ओन करते हैं? बाबर, औरंगजेब, जिसने मतलब हिंदुओं के साथ जिसने अत्याचार करा, जिसने ज्यादती करी, वो इनका हीरो है। इनका जो वो नोबेल प्राइज विनर था, वो साइंटिस्ट,
मैं नाम ही भूल जाता हूं उसका, बेचारे का, अहमदी था जो, कि उसको ओन नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा तुम शहीद आजम भगत सिंह को ओन करो, तुम्हारी औकात नहीं है भगत सिंह जी को ओन करने की, तुम्हारी औकात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम महाराजा रंजीत सिंह को ओन करो, तुम्हारी औकात नहीं है महाराजा रंजीत सिंह को ओन करने की। वो बहुत बड़ा नाम है यार, तुम्हें हजम भी नहीं होगा। वो तुम छोड़ दो, तुम अपने बंदों को, जो तुम्हारे जिंदगी में पैदा हुए थे, तुम्हारे सामने जिनको तुमने देखा, तुम उनको ओन नहीं करते। ये देखो, यहां पे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बड़ा परेशान हो रही है, और पाकिस्तान की फौज ये कह रही है यार कि पता नहीं क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं। इनका देखो 263rd कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हुए, 76 ईयर्स। पता नहीं 263rd कोर कमांडर को एक साल में पता नहीं कितनी बार मिलते हैं कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के लिए। ये कह रहे हैं कि Pakistan Army top brass expressed dismay at segments of polity and social media for maligning the armed forces with unsubstantiated allegations of interference। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा दिल टूटा है, और लोग सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, यह कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने इलेक्शन चोरी करा है। यार एक बात बताओ, आप कह रहे हो खबर झूठी है, आप कह रहे हो खबर झूठी है। अगर यह खबर झूठी भी है, जो कि नहीं है, यह खबर सच है, लेकिन अगर यह खबर झूठी भी है, फिर भी समझ लो कि आपकी आवाम कितना थूकती है आपके ऊपर। भारत में कभी ऐसा हुआ है? आप बताओ कि किसी ने उठ के यह बोला होगा कि इंडियन आर्मी ने इलेक्शन मैनेज करे? हुआ है कभी? एक बार हुआ हो किसी के मुंह से गलती से, ख्वाब में भी निकला हो, सपने में भी ऐसा निकला हो कि इंडियन आर्मी ने इलेक्शन मैनेज करे हैं? एक बार हुआ तो बता दो हमें। एक बार किसी ने बोला तक हो कि इंडियन आर्मी ने ऐसा कोई? यार देखो सुनो, पाकिस्तानी आर्मी, हम तो कहते हैं ये हम इस्लामी मुल्क हैं, हमारे पास वो क्या है, जज्बा ईमानी है, हम जज्बे वाली कौम है। ये सब कहते कहते ये लोग क्या है कि ये अपने मार्केटिंग में इतने बह गए पाकिस्तानी कि सच और झूठ का अब इनको पता नहीं लग पा रहा। पाकिस्तानियों को पता ही नहीं सच क्या है झूठ क्या है। दे डोंट नो, दे डोंट केयर, उनको कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, पाकिस्तानी को ये बस जज्बा ईमानी है, कलमा पढ़ के को ये 4-5 इनको चूरन सिखाएगा, चूरन लपेट के खाते रहते हैं। आज की तारीख में तुम्हारी फौज ने इंटरफेयर करा है, तुम्हारी फौज ने इलेक्शन मैनेज करे हैं। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो बंदा आज जेल में बैठा है। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, और शहबाज शरीफ एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट है। ठीक है, बिकॉज नवाज शरीफ वॉट एवर द केस में भी, उसने मना कर दिया मैं पीएम नहीं बनना चाहता। हो सकता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट पे वो पीएम ना बनना चाहता हो, उसका नाम बड़ा खराब हो गया हो, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल राइट, दैट इज पाकिस्तान फॉर यू। ये जज्बा ईमानी, कलमा पढ़ के मुल्क बना, ये सब झूठी बातें हैं यार, ये सब झूठी बातें हैं। मैं बता रहा हूं, आज की तारीख में इनका आर्मी चीफ कह रहा है, जनरल आसिम मुनीर, की यार बड़ा बुरा हो गया हमारे साथ, और हमें ब्लेम नहीं कर रहे, वो सच बोल रही है। पाकिस्तान की आवाम कह रही है तुम लोग चोर हो यार। अगर तुम लोग कुछ नहीं करते, तो पाकिस्तानी आवाम पागल है जो तुम्हें बोलती। तुम बैठ जाते अपनी बैरिक्स में, तुम रावलपिंडी में जीएचक्यू में बैठे रहते, कहते यार इलेक्शन जो हो रहा है, हमें कोई लेना एक ना लेना दो, हमें 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, बनने दो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर, यार बनने दो, किसी को जो बनता है बनने दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसको पाकिस्तानी आवाम चुन के वजीर आजम बनाएगी, आर्मी चीफ जाके उसको सल्यूट करेगा, बोलेगा सर आई एम आर्मी चीफ, आप बताइए आपका क्या हुक्म है। कहानी खत्म। दैट इज हाउ इट वर्क्स इन एवरी डेमोक्रेसी। आपने इलेक्शन इंजीनियर करे, आज की तारीख में लोग थूक रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अभी तक पाकिस्तान, राइट, इसके पास करीब 70-80 मुल्कों की तरफ से कांग्रेचुलेशंस आ चुके होने चाहिए थे अभी तक। शहबाज शरीफ को 10-11-12 कंट्रीज ने सिर्फ कांग्रेचुलेट करा है, वो भी कभी तुर्की ने कर दिया। भारत को तो करना ही था, भारत नेबर है। सबसे पहले चाइना ने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट था कि जी शी जिनपिंग थैंक यू बोल रहे हैं, उनको बाय बाय गुड नाइट बोल रहे हैं, ये सब। इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं करा, बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट पाकिस्तान। उनको पता है शहबाज शरीफ फ्रॉड है। और एक और बात बता दूं, जो मेरी ये टॉक सुन के इमरान खान के चेले चपाटे पीटीआई वाले खुश हो रहे होंगे, तुम्हारा इमरान खान भी इसी बैकडोर से 2018 में प्रधानमंत्री बना गया, उसको भी कमर जावेद बाजवा ने बनाया। ठीक है, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, ठीक है, सारे के सारे पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री बने, वजीर आजम, सब के सब रावलपिंडी की पैदाइश है।